तो चलिए सीखते हैं द्विघात समीकरण को हल करना। बेटे द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। जरा गौर से सुनिएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां जरा गौर से सुनिए। पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि गुणनखंड विधि। दूसरी विधि जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं बेटे, श्रीधराचार्य विधि। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। फिर समझिए, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः बेटा 3 विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी श्रीधराचार्य विधि, तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। अब हम आपको एक एक विधियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे और जानेंगे किस विधि के द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, अर्थात उसके मूल ज्ञात किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं पहली विधि से, गुणनखंड विधि। तो चलिए हम देखते हैं पहली विधि गुणनखंड विधि, और इस विधि को बेटा समझते हैं कि इस विधि में किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। चलिए मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। हम इसको मानक समीकरण भी कहते हैं। हम इसके गुणनखंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए बेटे? सबसे पहले हमें a का c से मन में गुणा करना चाहिए। फिर समझिए हमें क्या करना है, a और c का आपस में गुणा मन में कर लेना है, उसको सोच लेना है और आगे बढ़ जाना है। इसके पश्चात जो ये मध्य पद में जो b है, गुणांक रखा हुआ है b, इसको आपको ऐसे 2 संख्याओं में, 2 पूर्णांकों में तोड़ना है। 2 पूर्णांकों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको स्वयं b प्राप्त हो जाए। मान लीजिए b को मैंने p और q के रूप में तोड़ा, तो नंबर पहला काम बना कि आपको b को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें b प्राप्त हो। दूसरा काम, अगर मैं p और q का बच्चों गुणा करूं तो वह गुणा इस AC के बराबर हो जाए। फिर समझिए मैं क्या बोल गया। मैंने बोला आपसे कि b को ऐसे 2 भागों में तोड़ दो जिनको जोड़ने पर b प्राप्त होगा और गुणा करने पर वह a और c के गुणन के बराबर होगा। यह एक गुणनखंड विधि है। इसके द्वारा हम आसानी से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको दोबारा भी देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की ओर, जिससे हमें पता लग सके कि आखिर सर ने क्या कहा था, कैसे सवालों को हल करने के लिए कहा था। मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। x² माइनस 5x प्लस का 6 बराबर का 0। जरा गौर से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ बेटे। मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसके आगे 1 लगाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ax² चाहिए था। यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी तो 1 तो सब में गुणा हो सकता है, मैंने 1 रख दिया। अब बेटे दूसरा काम क्या था, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से मन में गुणा करना। तो 6 एकम
6। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए, ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको अगर हम जोड़ें तो वह 5, जोड़ें या घटाएं तो हमको 5 की प्राप्ति हो जाए और गुणा करने पर 6 मिल जाए। तो आपको नॉर्मल सी बात मालूम है, 3 और 2 अगर मैं जोड़ता हूँ तो वो 5 होता है, 3 और 2 का गुणा करता हूँ तो वह 6 होता है। फिर से देखिए, मैं इसको 3 और 2 में ऐसे दो भागों में तोड़ दूंगा जिन्हें जोड़ूं तो बेटे 5 प्राप्त होगा, और अगर मैं इनका आपस में गुणा कर दूं, अगर मैं इनका आपस में गुणा कर दूं तो वह पहले और आखिरी के गुणे के बराबर हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, मैं क्या आपको समझाता चला गया, इस चीज़ को देखिए। अब मैं इस प्रश्न को कैसे करने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x²। मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, 3 प्लस क्या बेटे 2, बगल में इनटू में क्या लिखा x लिख दिया, प्लस का क्या लिखा है 6 लिखा हुआ है, बराबर का क्या बेटे 0। अच्छा जरा गौर से देखिए, मैंने इस x का गुणा 3 से किया तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का क्या बेटे 6 बराबर का क्या 0। जरा गौर से देखा जाए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ एक जैसी चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है, वो है बेटे x। मैंने x को बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया, क्या बचा 2x थे, 1x बाहर आ चुका है, 1x तो रह गया, तो चलिए भाई 1x रह गया। इधर देखिए ये x बाहर जा चुका है, क्या बचा, बचा है केवल 3। अब इन दोनों में भी कुछ आपको एक जैसा नज़र आएगा। आप कहेंगे सर कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। बेटे अगर मैं इसके छोटे छोटे गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 हो सकता है। अब मैं इसका बेटे यहाँ से 2 देख रहा हूँ एक जैसा है, और इसमें बेटे देख रहा हूँ तो 2 एक जैसा है। तो बेटे मैंने माइनस का 2 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। मैंने माइनस का 2 दोनों से कॉमन कर लिया, क्या बचा बेटे, ये तो x हो गया, और ये प्लस था, चूंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए यह माइनस हो गया, और 3 यहाँ शेष रह गया, बराबर का क्या बेटे 0। क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 2 तो हम बाहर ले चुके हैं, बचा क्या 3, और मैंने 3 को यहाँ पर लिख दिया। जरा गौर से देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब यह 2 पदों में विभाजित हो चुका है, 3 पद थे, अब ये 2 पदों में विभाजित हो चुका है, और दोनों में ही कुछ एक जैसा फिर से नज़र आ रहा होगा, वह है x माइनस 3। अच्छा क्या बचा, उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, बराबर का क्या बेटे 0, बराबर का क्या बेटे 0। अब जरा गौर से देखिए, मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा। मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक बार बेटे x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार बेटे x माइनस 2 बराबर 0। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये 2 भाग में क्यों बट गया। बेटे एक बात देखो समझो, अगर मैं x, ये दोनों गुणे में हैं, अगर मैं इसको यहाँ से भाग में लगा दूँ तो क्या बचेगा x माइनस 3, भाग चला जाएगा तो 0 बचेगा। अगर मैं x माइनस 2 को यहीं रखे रहूँ, x माइनस 3 को उधर ले जाऊँ तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो x का मान कितना आ गया 3 हो गया बेटे। यहाँ पर भी देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही बेटे द्विघात समीकरण के हल कहलाएंगे, यही उसके 2 मूल कहलाएंगे। x बराबर 3,2, 3,2 यही द्विघात समीकरण के मूल होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जल्दी से रिकैप करते हैं। मैं आपको क्या बताया, मैंने बताया कि पहली विधि गुणनखंड विधि है। इस विधि में सबसे पहले आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में मन में गुणा करेंगे, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे बेटे, जिनको जोड़े या घटाएं तो मध्य पद मिल जाए, गुणा करें तो वह संख्या मिल जाए जो हमने मन में गुणा करके आई थी हमारे पास। अब आगे देखिए, इस तरीके का एक हमने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। बेटे मैंने इसके आगे पॉइंट 1 लगा लिया, 1 का मन में 6 से गुणा किया, 6 1 कम 6। मुझे ऐसी 2 संख्याएं चाहिए थी जिनका
गुणा करें तो 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर हमको फिर से वही 5 मिल जाए। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 मिल करके हो गया 5। देखिए 3 धन 2, बेटे माइनस एक्स का गुणा किया, -3x हो गया, -2x हो गया, प्लस का 6 हो गया। बेटे मैंने इसमें x कॉमन ले लिया, x -3 हो गया। मैंने इन दोनों में बेटे 2 कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का लिया। अब बेटे ज़रा गौर से देखा जाए तो x -3 होगा। अब प्रॉब्लम, बच्चों के मन में कुछ संशय रहता है कि आखिर सर यहाँ माइनस क्यों रह गया। बेटे आपको मालूम होगा ये प्लस बना तो बना कैसे। प्लस माइनस माइनस में टूट सकता है, अर्थात माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। अगर मैं एक माइनस को बाहर ले लूँ तो अंदर माइनस रह जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये माइनस है और माइनस गुणे मैं प्लस कर दूँ तो ज़रा गौर से देखिए, मैंने दोनों से ही माइनस ले लिया है कॉमन। अब बचा क्या, एक प्लस ये रह गया, एक माइनस ये रह गया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ज़रा गौर से और आगे चले, समझे। अब दोनों में x -3 कॉमन है, क्या बचा, x -2 बराबर 0। अब दो अलग अलग भागों में बांट दिया, एक बार x -3 बराबर 0, एक बार x -2 बराबर 0, एक बार x बराबर 3, एक बार x बराबर 2। और ये लीजिए आ गए द्विघात समीकरण के दो मूल, अल्फा और बीटा। यहाँ पर अल्फा 3 बीटा 2, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अल्फा 2 बीटा 3, कुछ भी कह सकते हैं। हमको तो दो मूलों से मतलब था, यही द्विघात समीकरण के हल होंगे।